अभी हमारी बात हुई अनिल जी, स्पेशली जिस तरह के मार्केट व्यूज और एक्शन की हम तैयारी में हैं। गणेश उत्सव में यूजुअली आपने ये ट्रेंड पकड़ा था 2 साल पहले और तब से हम बात भी कर रहे हैं कि नेट नेट बाजार पॉजिटिव रहते हैं। इस बार डर था क्योंकि सैटरडे से पहले फ्राइडे को एक बड़ी गिरावट हुई थी 6 तारीख को, और उसके बाद हम आए थे तो ग्लोबल मार्केट्स बड़े गिरे हुए बहुत खराब थे। मंडे का दिन काफी खराब भी हुआ था। वहां से डर था कि क्या इस बार ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, बट नेट नेट ये बार भी बहुत ही बढ़िया मूव आ ये गया। अच्छा रहा दीप, और सबसे बड़ी बात है कि आप तो किस परिस्थितियों में अच्छे हैं वो भी देखना जरूरी है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि डाउ हाई बना रहा है, जी। ठीक है, लेकिन इस वक्त दो चीजें सबसे ज्यादा अगर इस सितंबर के महीने में चर्चा हुई तो एक ये कि क्या अमेरिका में स्लो डाउन आ सकता है, ठीक है, एक सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई। दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि यही हाल 2008 का था, जब लाइफ हाई पर मार्केट थे, सितंबर का महीना था, फेड ने ब्याज दरें घटाना शुरू किया और उसके बाद से अमेरिकी बाजार जोर से घटे भी। और तीसरी चर्चा इस बात की थी कि क्या 2008 का माहौल फिर से अमेरिका के बाजारों में आ सकता है। और आमतौर पर अमेरिकी बाजार ये मानते हैं, वो कहते हैं कि बाजार टॉप आउट करते हैं अच्छी खबरों पर और बॉटम आउट करते हैं खराब खबरों पर। तो ब्याज दरों में कटौती की खबर सबसे बढ़िया मानी जाती है और वहीं से क्या बाजार टॉप आउट करेंगे। तो पिछले 15 दिनों में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो इन तीनों चीज़ों पर हुई है। अगर इन तीनों चीज़ों से ऐसी मार्केट बढ़ता पैसा लगाने से, इन्वेस्ट करने से, घटता सेंटिमेंट से ही है। बिकवाली तो बाद में आती है, पहले आपका सेंटिमेंट कमजोर होता है, माहौल खराब होता है तो बिकवाली आती है। नहीं तो आमतौर पर वैल्यूएशंस की वजह से बेचने वाले लोग कम होते हैं। अगर वैल्यूएशन महंगे भी हैं लेकिन मूड माहौल ठीक है, लाइफ हाई बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सबको पता है महंगे थोड़ा और बढ़ सकता है, राइट। आदमी बेचता तब है जब थोड़ा सा मूड खराब होने लगे, सेंटीमेंट खराब होने लगे, डर लगने लगे कि घट जाएगा, तब तक नहीं बेचता। तो सितंबर के महीने में बेचने के लिए बहुत सही समय था जी। और डर भी सबसे ज्यादा था। अगर इस पूरे साल में देखें तो इतना डर तो तब भी नहीं लगा जब निफ्टी 24,000 के नीचे आया था, 23,824,000 आया। लेकिन इस बार तो लोगों को डर है और सब लोग इस बार ये पूछ भी रहे हैं कि बेच देना चाहिए, बेच देना चाहिए, बेच देना चाहिए। लेकिन ये गणपति जी का कमाल है कि गणेशोत्सव में हमेशा, अच्छा शुरुआत हमने बहुत नेगेटिव नोट पे की थी, ऐसा लगा कि बस मार्केट घटने वाले हैं, लेकिन देखिए बच गए। पूरे गणेशोत्सव में 2% हम निफ्टी पर बढ़ लेकर बंद हुए और 3% हम बैंक निफ्टी पर बढ़े हैं। आज आखिरी दिन है, आज भी वैसे संकेत तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तब भी नेट नेट तो पॉजिटिव रहेंगे। तो जो गणपति उत्सव का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंटैक्ट है। बिल्कुल। हाँ, अब उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है ग्लोबल मूड माहौल के हिसाब से या बड़ी इवेंट के बाद, वो एक अलग बात है। बट ये पूरा गणेशोत्सव तो अगर आप पॉजिटिव रहे और तेजी में रहे। अच्छा, इस बीच में 2 मौके ऐसे आए जब बाजार जोर से घट सकते थे और दोनों मौके विघ्न के तौर पर निकल गए। विघ्न आया लेकिन विघ्नहर्ता ने विघ्न निकाल दिया, तो अब तक तो ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और मुझे याद है सर, इस सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तब भी हमारी बात हुई थी कि सितंबर सीरीज यूजुअली उतनी खास रहती नहीं है, बट आपने कहा था कि फर्स्ट हाफ अच्छा रहेगा, इसका भरोसा है। yes. फर्स्ट हाफ तक मैं बुलिश हूँ। मैं फेड की मीटिंग तक बुलिश था जी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से मैं अपना स्टांस न्यूट्रल कर रहा हूँ। अच्छा, मार्केट पर ओके। न मैं मतलब अगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड है ठीक है, पॉजिटिव है, सब कुछ है, लेकिन जो लोग हमारे साथ रोज वाले जुड़ते हैं, जिन लोगों को हर रोज का व्यू चाहिए, हर 1-2 दिन का चाहिए, हफ्ते भर का चाहिए, उनके लिए हम स्टैंड न्यूट्रल कर रहे हैं। न नेगेटिव है न पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर न्यूट्रल, और क्यों है वो अगले 10 मिनट में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। चलिए बताइए।